नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान टिप्स 99 में। उल्लू ने बताया कि कोई किसी का नहीं होता। गांव के छोर पर एक छोटा सा घर था, जहां परवीन नाम का एक साधारण किसान अपनी पत्नी सीता और बेटे मुकेश के साथ रहता था। परवीन की जिंदगी सादगी से भरी थी, लेकिन उसमें एक खूबसूरत चमक थी। वह चमक थी उसकी ईमानदारी, उसकी मददगार प्रवृत्ति और उसका निश्चल प्रेम जो वह अपने गांव वालों और दोस्तों के लिए रखता था। वह गांव का सबसे भरोसेमंद व्यक्ति माना जाता था। चाहे किसी को पैसों की जरूरत हो, किसी का खेत में काम रुक गया हो या किसी को निजी सलाह चाहिए हो, परवीन हमेशा सबसे आगे होता था। उसकी सरलता और ईमानदारी ने उसे गांव का एक आदर्श व्यक्ति बना दिया था। परवीन का सबसे अच्छा दोस्त था मोहन। दोनों की दोस्ती बचपन से थी। वे हर सुख दुख में साथ रहते थे। परवीन ने कई बार मोहन की आर्थिक रूप से मदद की थी, क्योंकि मोहन का परिवार कर्ज के बोझ तले दबा था। परवीन के लिए यह कुछ खास नहीं था। वह दोस्ती को सबसे ऊंचा मानता था और कभी इस बात की गिनती नहीं करता कि उसने मोहन की कितनी मदद की। समय बीतता गया और परवीन के अच्छे दिन धीरे धीरे बुरे दिनों में बदलने लगे। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा, जिससे परवीन की सारी फसल बर्बाद हो गई। खेतों में लगी मेहनत और सपने सब पानी की कमी से सूख गए। परवीन की स्थिति धीरे धीरे बिगड़ने लगी। उसका परिवार कर्ज के दलदल में फंसने लगा। उसे उम्मीद थी कि जैसे उसने दूसरों की मदद की थी, वैसे ही अब उसके दोस्त और गांव वाले उसकी मदद करेंगे। सबसे पहले उसने मोहन से मदद मांगी। परवीन ने भारी दिल से मोहन से कहा, भाई कुछ पैसे उधार दे दो, मेरी हालत बहुत खराब है। मैं तुझे जैसे ही फसल अच्छी होगी लौटा दूंगा। मोहन ने पहले थोड़ी सहानुभूति दिखाई, लेकिन फिर कुछ बहाने बनाने शुरू कर दिए। भाई मेरी भी हालत ठीक नहीं है। तुम जानते हो अभी बाजार का हाल बहुत बुरा है। मैं चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहा हूँ, मोहन ने कहा। परवीन को यह सुनकर बड़ा धक्का लगा। उसने सोचा कि शायद मोहन सच्चाई कह रहा हो। उसने दिल में उसे माफ कर दिया, लेकिन एक कड़वी सच्चाई उसके दिल में चुभ गई थी। धीरे धीरे गांव के दूसरे लोग भी उसे टालने लगे। जिन्हें उसने कभी अपना सब कुछ दे दिया था, वही अब उसकी मदद के वक्त पीछे हटने लगे। एक दिन रामू ने गांव के सबसे धनी व्यक्ति ठाकुर साहब से मदद मांगी। ठाकुर साहब ने उससे कहा, परवीन मैं तुम्हारी हालत जानता हूँ, लेकिन तुम खुद सोचो, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। हर कोई अपने काम में लगा है। अगर मैं तुम्हारी मदद कर दूं, तो मेरे अपने नुकसान हो सकते हैं। परवीन का दिल यह सुनकर टूट गया। वह जिस समाज और लोगों पर इतना भरोसा करता था, वही अब उसे सिखा रहे थे कि इस दुनिया में हर कोई अपने स्वार्थ के पीछे दौड़ता है। परवीन के पास अब और कोई चारा नहीं बचा था। उसके पास जो कुछ भी बचा था, उसे गिरवी रखकर उसने थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे किए और खेतों में फिर से मेहनत शुरू की। सीता और मुकेश भी हर रोज उसके साथ खेतों में काम करते। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसके खेत फिर से हरे भरे होने लगे और उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। लेकिन इस मुश्किल वक्त ने परवीन को बदल दिया था। उसने महसूस किया कि दुनिया में किसी पर भी पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। दोस्त, रिश्तेदार, यहाँ तक कि समाज भी, सब तभी तक साथ होते हैं जब तक उन्हें फायदा हो। इस कड़वे अनुभव ने परवीन को आत्मनिर्भर और मजबूत बना दिया। अब परवीन ने किसी से उम्मीद करना छोड़ दिया था। उसने खुद पर विश्वास करना शुरू किया और अपनी मेहनत से ही अपने जीवन को सुधारने में लग गया। एक दिन मोहन फिर से रामू के पास आया, इस बार मदद मांगने। मोहन की स्थिति भी बिगड़ चुकी थी। परवीन ने मुस्कुराते हुए मोहन से कहा, भाई
इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। यह बात तुमने ही सिखाई थी। मोहन शर्मिंदा होकर वहां से चला गया। परवीन की जिंदगी का यह अध्याय उसके लिए एक बड़ा सबक था। उसने सीखा कि अपने ऊपर भरोसा करना ही सबसे बड़ा साहस है। वह अब जानता था कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, लेकिन जब इंसान खुद पर भरोसा करता है और अपने बलबूते पर आगे बढ़ता है, तब वह किसी का मोहताज नहीं रहता। कहानी यह सिखाती है कि जीवन में हर इंसान को अपने पैरों पर खड़ा होना और आत्मनिर्भर बनना जरूरी है। दोस्ती, रिश्ते और समाज की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन जब इंसान खुद पर विश्वास करता है तो वह हर मुश्किल का सामना कर सकता है। अगर आपको हमारी यह स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह हमारी कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।